बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तुम्हारी ननद वापस जा रही है। घर की बेटी को खाली हाथ कैसे भेजे? अब शगुन होता है, एक ड्रेस तो करवा दे इसके। मेरे पास तो अभी है नहीं कोई पहने जैसे कपड़े। अगर तेरे पास है कोई नई साड़ी वगैरह तो लाके दे दे। मैं तेरी साड़ी के पैसे दे दूंगी या फिर तेरे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगी बाद में जाके। नहीं मम्मी, कोई जरूरी नहीं है। मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, कोई साड़ी वगैरह नहीं चाहिए। मम्मी मैं तो आपसे मिलने आई थी, बस मिल लिया ना। मुझे साड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, ये तो घर का सुगन है। कौन सी बेटी मायके से लेने आती है? कोई नहीं लेने आती। ये तो तुम्हारे कर्म का ही देते हैं बेटा हम। सुनो जी, ये क्या नाटक लग रखा है तुम्हारे घर में? क्यों, अब क्या हुआ श्रीमती? क्या क्या हो गया? अब तुम्हारी दीदी वापस जा रही है तो तुम्हारी माँ मुझे कह रही है कि तुम्हारी दीदी को साड़ी लाके दूं मैं। हाँ तो जाने देना दीदी को, अच्छी बात है ना, जा रही है तो अब तुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो वैसे भी नहीं रोक रही तुम्हारी बहन को। अरे मेरी मम्मी मुझे पहने जैसी साड़ियाँ देती है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियाँ देती है। 5-6 साड़ी तो मेरी मम्मी लेती है मेरे लिए। अब वो भी साड़ी तुम्हारी बहन के मुंह के आगे जाके रख दूं मैं? तुम्हारी मम्मी बोलेगी जो अच्छी लग रही है वो ले ले, तो वो तो भारी साड़ी उठा देगी तुम्हारी दीदी। अरे मम्मी को बोल देना, मम्मी दे देगी अपनी साड़ी। अब तुम ही बताओ, मेरी मम्मी इतनी महंगी महंगी साड़ी लेती है मेरे लिए, वो भी मैं तुम्हारी बहन को दे दूंगी तो फिर मैं क्या पहनूंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, ससुराल है तो अपने ससुराल में बैठी रहना। यहाँ भाई भाभी का खर्चा क्यों बढ़ाने आती है? जब देखो 5-6 महीने होते नहीं है उठ के आ जाती है तुम्हारी बहन। आई तो आई, फिर अलग से उनके लिए कपड़े और लो। क्या ये कपड़ों के लिए ही आती है नंदे अपने घर? मेरी मम्मी की दी हुई तो बस 5-6 ड्रेस ही है। मैं तो नहीं देने वाली तुम्हारी बहन को। जाके बोल दो तुम अपनी मम्मी को। तू रुक, मैं बात करता हूँ बाहर जाके। इन माँ बेटियों को तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। मन तो बहुत कर रहा है बेटा, बहुत सारी चीजें तेरे साथ भेजूं मैं, पर अब हाथ की बात नहीं रही। बहू का भी बहुत काम करवाती हूँ पर उसे मेरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर बेटा आके बोलता है कि मेरी बीबी से मदद नहीं करवाते, उसे परेशान करते हो। कलयुग है बेटा, आजकल माँ और बाप की कहाँ चलती है। अरे ओ मेरी माता रानी। क्या हुआ बेटा? क्यों भोली बन रही हो? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? अरे चाहती क्या हो तुम? चाहती क्या हो ये बताओ ना मुझे। क्या कह रही हो तुम मेरी बीबी को कि अपनी साड़ी लाके दीदी को दे दे? तो क्या हो गया बेटा इसमें? 6-7 महीने से तो तेरी बहन आई है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने बहू को बोला। इसमें क्या गलत है? अरे 6-7 महीने से आई है तेरी बहन, एक ड्रेस की तो हकदार बनती है वो। अरे तेरी बहन तुझसे कभी कुछ मांगती भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, एक ड्रेस ही करवा दे अपनी बहन के लिए। खाली हाथ जाएगी घर से, अच्छा नहीं होता। अब शगुन होता है बेटा। रहने दो आप, ठीक है? ऐसे सगुन अब सगुन हम नहीं मानते। और मम्मी तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है? मेरी बीबी के पास कहाँ से आएगी ड्रेस? बताओ कहाँ से आएगी? आपने दी क्या उसे साड़ी? कोई ड्रेस दी? मेरी बीबी अपनी मम्मी के घर से खाली 4-5 ड्रेस लाती है, वो भी महंगी महंगी, और उसमें से तुम कह रही हो मेरी बेटी को दे दे। इतनी समझ तो होगी मम्मी तुम्हारे अंदर है? और दीदी आपके अंदर भी होगी इतनी समझ तो। क्या तुम अपने मायके कपड़े लेने ही आती हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे रहने दो दीदी, मुझे सब पता है आप इधर किस लिए आती हो। बस कपड़े चाहिए तुम्हें तो बस मायके आना है, अच्छी अच्छी खाने की चीजें, पीने की चीजें और कपड़े बैग में भर के लेके जाना है। और किस काम के लिए आती हो तुम इधर? ये तेरी गलतफहमी है, ठीक है? कोई भी बहन बेटी अपने मायके कुछ लेने नहीं आती और ना ही कुछ मांगने आती है। इस घर के अंदर जिंदगी के मैंने 22 साल निकाले भाई, छोटे से बड़ी यही हुई हूँ मैं। तुम लोगों ने भले ही आज मुझे पराया कर दिया, पर मेरे मन से इस घर का मोह निकला नहीं है भाई। मुझे आज भी इस घर से उतना ही प्यार है जितना पहले था। लेकिन ये प्यार भाई कुछ लेने के लिए नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब तू ही रख। लेकिन कम से कम घर आई हुई बहन बेटी को मान सम्मान तो दे दिया कर, प्रेम के 2 बोल तो बोल लिया कर, ताकि मन में विश्वास रहे कि माँ बाप का घर आज भी जिंदा है। अरे किसके पास टाइम है आजकल आने के लिए? बिजी लाइफ है, कोई नहीं आता आजकल। लेकिन बहन बेटियाँ
टाइम निकाल के फिर भी अपने मायके आती है। ये बच्चे अपने ससुराल वाले अपना पति छोड़ के किस लिए आती है? ताकि मायके में 4 दिन रहूं, भाई से, भाभी से, भतीजा भतीजी से, मम्मी से, पापा से मिल के आए। तुम्हारे ये कपड़ों के लिए नहीं आती बहन मायके? अरे तुम सोचते हो कि कपड़ों के लिए आती है बहन? नहीं भाई नहीं। अरे कपड़े सबके घर में हैं, रोटी पानी सबके घर में है। बहन बेटी कभी भी अपने मायके में कपड़ों के लालच में नहीं आती, ना ही कुछ खाने के लिए आती है। बहन बेटी अगर मायके आती है तो बस मायके वालों का प्यार देखने आती है, उनसे मिलने आती है, 2 पल बचपन की याद करने आती है। भाभी मैं तो सोचती थी कि लंबा मायका बस भाई भाभी का होता है। जब तक भाई भाभी है तब तक मायका रहेगा। अरे माँ बाप कितने दिन के हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि जिनके घर में आपकी तरह भाई और भाभी होते हैं उनका तो कोई मायका नहीं होता। माँ बाप के जीते जीते मायका खत्म हो जाता है। अरे अभी तक तो मम्मी पापा जिंदा है, तभी तुम्हारा ये हाल है मेरे साथ। तो फिर मैं क्या उम्मीद करूँ भाई? कल को मम्मी पापा नहीं रहे तो तुम लोग तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखोगे। क्या उम्मीद करूँ भाभी मैं आपसे? मम्मी पापा के बाद क्या तुम मुझे वही मान सम्मान दे पाओगी? एक बात मत भूलो भाभी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, आपका भी भाई है, कल को उसकी भी शादी होगी। ऐसा न हो तुम्हारी भाभी के आने के बाद आपका भी मायका छूट जाए। दीदी चिल्लाओ मत भाभी, तुम्हें सुन के इतना बुरा लग रहा है तो सोचो मेरे साथ तो तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर मुझे कैसा लगता होगा? कल को तुम्हारी भी बेटी बड़ी होगी भाभी, तब ऐसा ना हो तुम्हारा घर का बेटा तुम्हारी बेटी का आना बंद करवा दे मायके। दीदी अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मेरा भाई मेरी बेटी से तुम्हें क्या मतलब? उन्हें क्यों बीच में ला रही हो? उन्हें बीच में नहीं ला रही भाभी, मैं तो बस यही बता रही हूँ कि कल को उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है आज जो मेरे साथ व्यवहार हो रहा है उसके बारे में। आज मेरे ही मायके के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कौन से अनजान लोगों के बीच में आ गई। ना तो भाई तमीज से बात कर रहा है, ना तो भाभी सीधे मुंह बात कर रही है, और मम्मी है वो भी बेबस है, वो भी मुझसे खुल के बात नहीं कर रही। अरे एक बेटी मायके वालों के लिए पढ़ाई होती है, ससुराल वालों के लिए पढ़ाई होती है, और एक बहन और बेटी के लिए कोई पराया नहीं होता भाई। एक बहन के लिए ससुराल वाले भी अपने हैं और मायके वाले भी अपने हैं। पराया तो तुम लोग करते हो, एक बहन बेटी नहीं करती किसे पराया। ठीक है मम्मी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे दीदी क्या हुआ भाई? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भर गया है दीदी, लेकिन सच बात तो ये है दीदी, इस घर में जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा भी है दीदी। नहीं भाई, इस घर से मुझे कोई हक नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक अच्छे भाई, अच्छी भाभी और अच्छी माँ का हक चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ भाई कि अगर तुम्हारे घर में कभी बहन बेटी आए और वो अगर 4-5 दिन या जितने दिन भी रहे, उसे इस तरीके से रखो कि वो वापस अपने ससुराल जाए तो हंसती हंसती जाए, कोई मन में बोझ लेके नहीं जाए, कोई दुख दर्द लेके ना जाए। हाँ दीदी आप सही कह रही हो। पता नहीं क्यों कुछ लोग समझते नहीं हैं कि बहन बेटे अपने मायके में कुछ लेने नहीं आती। दीदी मुझसे गलती हो गई है, इसका मुझे पछतावा है। आप आराम से 4-5 दिन रुको और मुझे सेवा का मौका दो। अरे पर देखो जी, पर वर्ग कुछ नहीं है। जैसा व्यवहार मैं तुम्हारी बहन के साथ रखता हूँ, जैसे मैं तुम्हारी बहनों के साथ रहता हूँ, वैसा ही व्यवहार तुम मेरी बहन के साथ रखो, वैसे ही तुम मेरी बहन के साथ रहो जैसे मैं तुम्हारी बहन के साथ रहता हूँ। जब एक आदमी अपनी बीबी की बहन को, भाई को मान सम्मान दे सकता है, अपनी बीबी की माँ को मान सम्मान दे सकता है, तो वो अपनी बहन और माँ को मान सम्मान क्यों नहीं दे सकता? मैं तो दूंगा, मैं किसी की बात में नहीं आने वाला आज के बाद। और तो मैं तुम्हें आज भी यही कहूँगा, तुमसे जितना काम हो उतना ही करना, बाकी काम मैं देख लूंगा। अरे इसमें गलती भाभीियों की नहीं होती जो अपनी ननंदों का घर छुड़ाती है, गलती तो भाइयों की होती है। अरे जब भाई अपनी बहन की कदर नहीं करेगा तो फिर भाभियाँ क्यों करेगी? जब भाई अपनी बहनों को इज्जत देगा तो भाभियाँ इज्जत देगी। भाई तुम तो मुझसे हंस के 2 मीठे बोल लो, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे और ना ही इस घर से। दीदी आप चिंता मत करो, ये घर आपका है, जब इच्छा हो तब आओ, जब मर्जी हो तब जाओ। वाह बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। एक माँ क्या चाहती है? जीते जी अपने बच्चों के बीच में प्रेम चाहती है, उसके बाद तो उसे मौत भी आ जाए ना तो उसे कोई दुख नहीं। अरे माँ आप फिर फालतू की बातें स्टार्ट कर रही हो, अब तो सब हैप्पी है, अब क्यों दुखी की बात कर रही हो? हाँ बेटा
सब हैप्पी है, तभी तो ये हैप्पी एंडिंग है। सो हे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में जरूर बता देना। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और ये वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।